मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है। यह सत्पुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में। तब जीवात्माएं अमर पद में पहुंच करके अमर आनंद लेती और उसी समुद्र का ही रूप हो जाती। तो समुद्र में बूंद गिरी, समुद्र का रूप हो गई। जल की बूंद जल में गिरी, उसका रूप धारण कर दिया। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। अब जानते हैं विचार आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा से हुआ है। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है, यह सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समंदर में। मुक्त जो जीव हो जाता है संसार से, वो अपने परमपिता की गोद में उसी प्रकार से जाके लीन हो जाता है जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में मिल जाती है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये कहते हैं कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वह सतपुरुष नहीं है। और आत्मा जब उसमें पहुंच जाती है तो ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी जैसे डूब कर मरना होता है। तो पुणात्मा पहले तो ये इंटरेस्ट किसी का हो नहीं कि उसमें जाकर मरा डूब के, उसमें एक रस हो जाए। यही प्रत्यक्ष उदाहरण बता दें, अगर कोई नो के समुद्र में भगवान है, चलो कूद छलांग लगाओ, कितने को मरेंगे? एक आधा बोला बेशक चला जाओ उसमें। नहीं तो समझदार व्यक्ति नो का हुआ विवाह भगवान को तो कहते हैं, उसके दर्शन करते हैं, उसके रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है परमात्मा की वाणी में। तो ऐसा लिखा कबीर जी की वाणी में। और वहां चले गए हंस उसके चौर करते हैं भगवान के, फिर निराकार के चौर कैसे करेंगे? और फिर ये बताते हैं कि एक समय सावण सिंह जी ने कथा सुना रखी है कि एक इंद्रमती नाम की रानी थी, कबीर साहब की शिष्या थी। कबीर साहब तो पहले जाकर समुद्र में लीन हो गए उस सतपुरुष में, और पीछे से इंद्रमती रानी जब गई तो ये क्या बताते हैं, उसमें डूब कर मरण गई। अब देखो सावन सिंह जी के वचन संत मत भाग प्रकाश 4, इसके ही 264 पृष्ठ पे लिखा है। 264 पृष्ठ संत मत भाग प्रकाश 4 है। एक सत्संगी ने सावन सिंह जी से पूछा, सावन सिंह जी कौन है? ये है सच्चा सौदा के खेमामल सिंह सामस्ताना बिलोचिस्तानी के गुरु जी, ये सावन सिंह जी। इससे प्रश्न किया सत्संगी ने, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी उत्तर देते, हमारे इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, देखना, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब इसमें विवेचन करते हैं पुण्यात्माओं। इनके विधान अनुसार, राधा स्वामी वालों के विधान अनुसार, जय गुरुदेव वालों के विधान अनुसार, यदि ये माने कि सतपुरुष वहां नहीं है, निराकार है और केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, और उनने अपने सिद्धांत अनुसार सच्चाई को अज्ञान बना करके कैसे पेश करना चाहा है, लेकिन फिर भी छुपी नहीं। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे न, सच्चाई छनी ना। अब विचार करो इनके विधान अनुसार। ये कहते हैं पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, बूंद गिर गई समुद्र में, खत्म हो गया अस्तित्व। और फिर कहते पीछे तो रानी जाके विलीन होगी उसी में, दोनों हो गए एक रस। फिर वो बातें किस टाइम की? कबीर साहब को देखा कैसे उसने? वहां कुछ अस्तित्व है नहीं तो देखा कैसे? सच्चाई तो यही है कि सचमुच कबीर साहब वहां परमात्मा स्वरूप सतपुरुष रूप में ये खुद ही मालिक है। वास्तविकता ये है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज
जो सुप्रीम गॉड, यह सतपुरुष है, अविनाशी गॉड। जैसे स्वामी रामानंद जी ने कहा, दोहू ठोड़ है एक तू और भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो तुम मगदो। ये स्वयं भी कहते हैं कबीर परमेश्वर, हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खाजक धनी हमारा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं। कबीर साहब कहते हैं अधर रहूं ऊपर और मेरा नाम कबीर। और ये अज्ञानी कह रहे हैं कि कबीर साहब पहले लीन हो गए, पाँच निंदरमती होगी, फिर बातें किस कैसे करी उन्हें। अरे कुछ तो दिमाग पर जोर दो। चलो वो पहले वाले तो गए बाढ़ में, अब तो तुम तो बचो, शेष जो बचे फंस रहे उनके नकलियों के पीछा छुटाओ और अपना कल्याण कराओ। ये बार बार समय नहीं मिलता। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।